हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन जावा के नाम है। लेकिन उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है किस तरीके से हम लोग कमेंट्स जावा के अंदर डालते हैं। तो आज की वीडियो असल में दो लेक्चर पर बेस है, जो कि मैं समराइज़ करके दोनों चीज़ें एक ही प्रोग्राम में कोड करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जावा के अंदर कमेंट एक वो चीज़ है जिधर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कमेंट इन जावा आर द स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जब भी अपने एक प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो उस मोमेंट पे जहाँ पे भी कमेंट होता है उसको इग्नोर कर देता है, और वो कमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जो भी कोडर है या प्रोग्रामर है उसके पढ़ने के लिए होते हैं, ताकि वो समझ सके कि वो उसके नीचे दिया गया कोड किस लिए बनाया गया। उसकी इन्फॉर्मेशन कमेंट में रखी जाती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरिएबल, मेथड, क्लास और एनी स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो उसका मतलब उस कोड के अंदर हो सकता है कोई वेरिएबल बनाया हुआ हो, या फिर मेथड तैयार किया गया हो, या क्लास हो, या कोई भी स्टेटमेंट हो। वो क्यों बनाया और किस वजह से बनाया और उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमेशा कमेंट में होती है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। कमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि एक सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। चलते हैं जल्दी से अपने अपाची नेटबीन्स पर और बनाते हैं एक अपना न्यू प्रोजेक्ट, जिसका नाम हम रखेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन जावा, क्योंकि मैं आपको एक ही प्रोग्राम में दोनों चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंटिंग स्टेटमेंट ST। अच्छा जी, जब तक ये अपना बनाएगा प्रोग्राम, मैं उससे पहले ये आपको बताऊं कि हम लोग सबसे पहले एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक मेथड जो कहलाता है मेन मेथड, जिसके अंदर हमें सारा काम अभी करना है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मल्टीपल लाइन कमेंट किस तरीके से दिया जाता है। आपने करना कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लगाना है अपना स्लैश, उसके बाद आपने ये लगाना है स्टैरिक, और उसके अंदर लिखना है वी आर गोइंग टू क्रिएट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये हमारा है एक कमेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जब मैंने ये स्टैरिक और ये जो स्लैश है लगाया तो नीचे तक की सारी चीज़ें बिल्कुल एक हिडन तरीके से हो गई। सबका कलर लाइट हो गया। इसका मतलब ये सब का सब ये कमेंट कंसीडर कर रहा है। अब इस कमेंट को क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है स्टैरिक, और उसके बाद लगाना है ये आपका स्लैश। तो इससे ये आपका बन गया कमेंट। अगर आप ये समझ रहे हो कि मल्टी लाइन नहीं है तो सिंगल लाइन में हो गया, तो ये देखो, ये मैंने एंटर एंटर किया तो ये बन गया मल्टी लाइन कमेंट। समझ रहे हो ये वाली बात। अब इसके नीचे मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि आप प्रिंटिंग कैसे करते हो, प्रिंटिंग स्टेटमेंट जावा में कैसे की जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सिस्टम, जो प्री बिल्ड लाइब्रेरी है जावा में, उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने लिखना आउट। आउट का मतलब होता है आउटपुट। और उसके बाद आपका एक कीवर्ड है प्रिंट। सही है, आपने इसके साथ अगर एल लगा दिया तो इसका मतलब है प्रिंट लाइन। इसके अंदर आपने लिखना है हेलो वर्ल्ड। समझे। इसके बाद अब आपने ये लगा देना है डेलीमीटर्स, ताकि आपकी एक स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती हो। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं हम। जैसे ये मैंने लिख लिया पूरा सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एलन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिंट एलन है, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है सिंगल लाइन कमेंट में कि मैंने ये क्यों लगाया। देखो भाई, ये जो डबल टाइप आपने बार बार स्लैश लगाया ना 2 दफ़ा, इसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट। मैं इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं प्रिंट एलन लिखूंगा तो प्रिंट एलन से ये होगा कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में चले आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट लाइन। और अगर मैं सेम यही चीज़ करूँ एलन के बगैर, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट लिख के हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, तो वो उसी लाइन में ही रहेगा। ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने के बाद जब मैंने यहाँ पर लिखा हेलो फ्रेंड्स और उसके बाद मैंने लगाया डेलीमीटर, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे आएगा सिस्टम। अच्छा अगेन अब एक चीज़ और, मैं ये चीज़ कॉपी करके एक बार ज़रा वापस से इधर ही पेस्ट कर दूँ इसके नीचे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एलन नहीं लगाऊंगा तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में प्रिंट होंगी। हेलो फ्रेंड के बाद अगेन हेलो फ्रेंड आ जाएगा एक ही लाइन में, लेकिन ये जो एलन लगा हुआ है हेलो वर्ल्ड आएगा स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड, सॉरी पहली लाइन में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में हेलो फ्रेंड, और उसी के बिल्कुल बराबर में आ जाएगा एक और हेलो फ्रेंड। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये जब आपका प्रोग्राम रन होकर आउटपुट शो करेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा कि फर्स्ट लाइन में आ गया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर आपका लगा हुआ था प्रिंट एलन, जिसकी वजह से उसने लाइन चेंज करके वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। और उसके बाद ये लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड, तो ये हेलो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर आया, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एलन नहीं था तो सेकंड लाइन भी प्रिंट यहीं पर हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट करते हो, किस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट करते हो, और आप किस तरीके से कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हो। तो ये है प्रिंटिंग स्टेटमेंट की आज की क्लास।